दोस्तों, किस श्राप के कारण इंसानों को मृत्यु के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है? वह कौन से कार्य हैं जो हम इंसानों को अपने जीवन में भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से इंसान को मृत्यु के बाद नर्क में जाना पड़ता है और फिर हमें कुत्ते का जीवन मिलता है? दोस्तों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं, उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वे अपना दर्द ना तो किसी को बता सकते हैं और ना ही किसी के साथ अपना दर्द बंटा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो मृत्यु के पश्चात उसे कुत्ते का जीवन मिलता है। दोस्तों, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म कुत्ते की योनि में कैसे मिलता है, यह आपको हम एक बहुत ही अद्भुत और पवित्रता कथा से बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं और भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने देखा पृथ्वी लोक पर एक कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था और वह जहां भी जाता लोग उसे मारते हैं। उसे अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है और प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, मेरा प्रश्न यह है कि प्रभु, मनुष्य द्वारा किए गए कौन से पाप एवं बुरे कर्मों के कारण मनुष्य को अगला जन्म कुत्ते की योनि में मिलता है? तो भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज अपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही अद्भुत और पवित्र कथा से सुनाता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा को अंत तक सुनेगा उसके जीवन से सभी कष्ट, रोग, दोष दूर हो जाएंगे और उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होगी। इसलिए हे देवी, आपसे भी निवेदन है कि कृपया इस पवित्र कथा को पूरे शांत मन से अंत तक अवश्य सुनिएगा। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगी और इसका प्रचार भी अवश्य करूंगी। इसके बाद भगवान विष्णु जी कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दी। फिर सभा के बाहर मौजूद द्वारपाल ने कुत्ते को वहां से भगा दिया और अगले दिन फिर से वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा। द्वारपाल ने इस बार भी उस कुत्ते को वहां से मारकर भगा दिया और सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा। तो भगवान श्री राम जी के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि आखिर यह कुत्ता रोज रोज मेरे दरबार के बाहर ही क्यों रोता है, और फिर भगवान राम ने उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा। फिर भगवान श्री राम जी ने द्वारपाल से कहा कि उस कुत्ते को यहां बुलाकर लाओ। तो उस कुत्ते को बुलाने के लिए द्वारपाल उसके पास गए और बोले, प्रभु श्री राम ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता बोला, है द्वारपाल, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोईघर और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना मना है। तुम जाकर प्रभु श्री राम जी से कह दो कि वे स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहां पर आ जाएं। फिर द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें भगवान श्री राम जी से जाकर बताई और ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास गए। सिर्फ अबू श्री राम जी ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम रोज मेरे दरबार के बाहर आकर क्यों रोते हो? तो कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, है प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है। पैर टूटने की वजह से अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और इसी कारण मैं रोज आपके दरबार में आकर रोता हूं। उस कुत्ते की पीड़ा को देखकर प्रभु श्री राम जी को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने उस सन्यासी को अपने दरबार में बुलाया। सन्यासी के दरबार में पहुंचने पर प्रभु श्री राम जी ने उससे पूछा, क्या यह सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा है जिससे इसका पैर टूट गया है? प्रभु श्री राम जी बोले, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कुत्ते ने क्या अपराध किया था जिसके कारण तुमने इस बेजुबान कुत्ते का पैर तोड़ दिया। तब वह सन्यासी कहता है, हे प्रभु, मैं भिक्षा लेकर रास्ते से जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था और इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने पत्थर उठाकर इसको जोर से मार दिया।
जिसके कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर श्री राम जी ने कहा, क्या आपको पता है कि यह एक बुद्धिहीन पशु है? यह अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं और इनको इतनी अक्ल नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि इस कुत्ते ने आपके अन्न को छू भी लिया था तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है। ऐसा करना तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इतनी सी बात के लिए आप इस कुत्ते को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते हैं। अपराध इसने नहीं, अपराध तो आपने किया है जो एक सन्यासी होकर इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया। इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं और भगवान श्री राम जी उस कुत्ते से कहते हैं कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और तुम जो चाहे वह सजा इसको दे सकते हो। तो प्रभु श्री राम जी की यह बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, हे भगवान, इस सन्यासी को किसी महल का राजा बना दिया जाए। फिर प्रभु श्री राम जी ने बिना कोई सवाल और जवाब किए उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया। फिर उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक पालकी में बिठा दिया और उस सन्यासी को एक महल में ले गए और वहां का राजा बना दिया। यह सब देखकर वह सन्यासी बहुत खुश था और सोच रहा था कि सच में इस कुत्ते में अक्ल नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी टांग तोड़ दी पर उसने मुझे सजा देने के बजाय महल का राजा बना दिया। और यह सब कुछ देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। राज्य के सभी लोगों ने प्रभु श्री राम जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। गांव के लोगों की इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी ने कहा, इस सवाल का जवाब आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है। वहां उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि उस सन्यासी को दंड देने के बजाय तुमने उसे महल का राजा बना दिया है। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया? तो सुनो, एक अन्याय करने वाला राजा और घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाला राजा अपने अगले जन्म में कुत्ते की योनि भोगता है। इसके अलावा जो राजा बेवजह दूसरों की संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है तथा किसी गरीब एवं लाचार पर जोर जबरदस्ती एवं अत्याचार करता है, वह भी मृत्यु के पश्चात कुत्ते की योनि में ही जन्म लेता है। और यह एक परम सत्य है, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। फिर उस कुत्ते ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था और मैंने गरीबों को खूब सताया था और उनकी मेहनत से कमाया हुआ धन छीन लेता था। मैं भी लोगों के साथ बहुत अन्याय करता था और अपने से छोटे लोगों पर खूब अत्याचार करता था, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला है और अब मैं अपने पापों का फल भोग रहा हूं। मैंने उस सन्यासी को इसीलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है। मृत्यु के पश्चात उसे सन्यासी को जब अगला जन्म कुत्ते के रूप में मिलेगा तो उसे समझ में आएगा कि अपना पेट पालने के लिए कितने लोगों से मार खानी पड़ती है और हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता। फिर वह कुत्ता कहता है कि जो मनुष्य लोगों से ठगी करता है, छल कपट करता है एवं गरीबों पर अत्याचार करता है, उस मनुष्य को भी अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, कुछ लोग हैं जो पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं, किंतु वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, क्या गंगा जी में पाप नहीं धुलते हैं? तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप कभी नहीं धुलते हैं और जानबूझकर किए गए पाप एवं अपराध की सजा हमेशा नरक में ही मिलती है। दोस्तों, इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि किसी भी बेजुबान जानवर को कष्ट ना दें। यदि कोई कुत्ता आपके घर पर आता है तो उसे यदि रोटी नहीं दे सकते तो उसे मारो भी मत, क्योंकि वह भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है और ईश्वर सबके पापों को देखता है। इंसानियत के नाते इस पृथ्वी लोक पर हमारा कर्तव्य बनता है कि ईश्वर द्वारा बनाए गए सभी जीव जानवरों का ध्यान रखें, जितना हो सके उनके लिए भोजन एवं जल का इंतजाम भी कर दें। ऐसा करने से आपको भगवान का आशीर्वाद तो मिलेगा ही और पशु पक्षियों की दुआ भी मिलेगी। और यकीन मानो, निस्वार्थ प्राप्त की हुई दुआ बहुत जल्दी असर करती है और आपके जीवन से कष्टों एवं रोगों को दूर करती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अंत में कृपया हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइबर अवश्य कर लें और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आप सबका धन्यवाद।